हैप्पी धुलंडी बच्चों। आई होप आपकी जो होली होगी बढ़िया धूमधाम तरीके से बनी होगी। मैंने भी आपके लिए दिन भर प्रयास किया है, वीडियो को रिकॉर्ड किया है। लेक्चर नंबर 8 आज आपका अपलोड हो रहा है और आप देख रहे होंगे। बेटा इस वीडियो में 15 सवालों की हम बात करेंगे और आपकी जो तैयारी है वो स्पीड टू स्पीड बढ़ रही होगी। चलो जी बाबू, पहला सवाल क्या है? रेगिस्तानों की पूर्ति करो। आपके पास क्या दे रखा है सर? ये जो भी दे रखी है बेटा आपको एपी दे रखी है, एपी के पद दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? एपी के पद दे रखे हैं। सर ये क्या है? A1, A1 का मतलब क्या हो गया? ए का मान कितना है गुरुजी? सर 2 है। सबसे पहले जब बॉक्स वाले खाली स्थान दें उसका तरीका सीख लो बेटा जी। ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चलो जी सर, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तीसरा पद हमें दे रखा है। तीसरा पद का मतलब क्या होता है सर? a प्लस का 2d और इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू कितनी रखी है? 26। सर a का मान क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो कितना गया? 2 आ गया और ये हो गया 2d और बराबर में कितना आ गया? 26। सर ये उधर गया तो कितना गया? 2d और ये हो गया 24 और 24 में अगर 2 का डिवाइड करेंगे तो d का मान कितना आ गया? 12 आ गया। a का मान आ गया और d का मान आ गया। हमें क्या चाहिए? a2 का मान चाहिए। a2 का मतलब क्या होता है? a और प्लस का d और a का मान क्वेश्चन में हमें कितना मिल गया? 2 और d का मान कितना मिल गया गुरुजी? 12। तो आंसर कितना गया? 14 अपना राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा जी? आपके पास प्रथम पद दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? प्रथम पद। a का मान दे रखा है 5। सर ये कौन सा पद है? फोर्थ है। कौन सा है? फोर्थ। और फोर्थ को क्या लिखेंगे? a प्लस का 3d। सर 18 और 18 जो है 19/2। a का मान क्वेश्चन में दे रखा है 5 और ये हो गया 3d और उधर जाके कितना हो गया? 19 डिवाइड में 2। सर 3d इज इक्वल टू 19 डिवाइड में 2 और ये हो गया माइनस का 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यानी कि सोल्व कर लो। कितना गया? एलसीएम आ गया 2। 19 माइनस का 10 ये हो गया 9 डिवाइड में 10। इसको सिंप्लीफाई करके 3d इज इक्वल टू 9 डिवाइड में 2 तो d की जो वैल्यू आ गई 9 डिवाइड में 2 और यहाँ पे है 3 कट के कैंसिल आउट हो गया तो d की वैल्यू आ गई 3/2। चलो जी हमें पूछा a2 का मान और a3 का मान। यहाँ पे कर दूं क्या सर? a2 का मतलब क्या हो गया? a प्लस का d। a का जो मान है वो है 5, d का मान कितना है? 3/2। 5 दूनी 10 और 10 और 3 13/2। ये आ गया a2 का मान। और a3 का मान कैसे निकालेंगे सर? a3 का मतलब हो गया a प्लस का 2d। a का मान है 5, 2 ऐसा कैसा? d का मान कितना है सर? 9/2। 2 से 2 कट गया और आंसर कितना गया? 14। ये अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको कैसे सोल्व करोगे सर? a2 का मान हमें दे रखा है। a2 मतलब a प्लस का d और इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 13। सर 1 2 3 4 और a4 यानी 14 दे रखा है। a प्लस का 3d इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 2d और ये हो गया 10। तो d की जो वैल्यू आई वो माइनस का 5। a की वैल्यू आ गई, a की कहाँ गई गुरुजी? ये इसमें रख दो, a आ जाएगा। a माइनस का 5 बराबर 13। तो ये हो गया कितना? 18 अपना आंसर। a आ गया और d आ गया। हमें पूछा है a का मान, वो कितना आ गया? 18 आ गया। a3 भी पूछा है और a3 का मतलब कितना होता है? a प्लस का 2d। a का मान कितना है भाई साहब? a का मान आ गया 18 और 2 ऐसा कैसा? d का मान कितना गया? माइनस का 5। ये हो गया 18 और माइनस का 10। आंसर कितना आ गया बेटा जी? 30। आई होप इस पहला वाला सवाल आपके दिमाग में क्लियर हो गया। बेटा जो पद आपको दे रखा है काउंट कर लो 1 2 3 जो दे रखा है वो लिख रहे हो। वहां से a और d का मान आएगा, जो पूछे उसका फॉर्मूला दो वैल्यू। आई होप आपको तीनों सवाल क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है? संख्याओं 1 2 3 4 और n का माध्य चाहिए। मेरी बात पे गौर करना बेटा, जो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ माध्य।
जब आपको लगातार नंबर दे रखे हो, सम दे रखे हो, विषम दे रखे हो, पराकर संख्या दे रखी हो, तब उसका माध्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी पहले पद को ऐड करो, चलो जी, और अंतिम पद को ऐड करो, और दोनों को ऐड करने के बाद दो का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये बन गया अपना फॉर्मूला। आई होप इस वीडियो के 2 सवाल आपको तैयार हुए होंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लाइन में। नंबर 3 से लेकर 6, माध्य माध्यिका बहुलक में परस्पर संबंध होगा। बेटा माध्य माध्यक और बहुलक में जो संबंध होगा बेटा जी, वो फॉर्मूला रिलेशन आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है बेटा जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है सर, बहुलक जो होता है ना, बहुलक होता है वो क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। आपको याद रखना है सर, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 3 में से 2 गए तो 1 बहुलक 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखो 1 2 और आधे वाले को भूल जाओ, इस देख को भूल जाओ, तो कितने बड़ा 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 3, माइनस यहाँ पे आएगा माइनस 1 और 2, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2। चलो जी सर, दो बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात। सर बेटा बेलन का जो आयतन होता है ना, वो कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई क्या है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। तो इसमें संबंध क्या होगा, v1 बटा v2, यानी कि पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन की त्रिज्या का स्क्वायर और पहले बेलन की ऊंचाई। सर v2 यानी दूसरे बेलन की त्रिज्या और दूसरे बेलन की ऊंचाई। सर r1 का जो मान है वो, ये किसका मान है r1, ये r2, ये किसका मान है h1, ये है h2। तो r1 का मान 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। h1 का मान कितना है सर जी, 5 है बटा, सर r2 का मान कितना है, 9 है, और h2 का मान कितना है, 3 है। ऊपर कितना, 5 चौके 20 और 9 3 27। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 5 पेंसिल व 7 बेटा ये वाला सवाल, ये वाला सवाल और आयु वाला सवाल, ये वाला सवाल माता पिता पुत्र वाला, माता पिता पुत्र वाला सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य इतना है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य इतना है, तो 1 पेंसिल 1 कलम। बेटा मैंने बच्चों को बहुत अच्छा तरीका बता रखा है, क्या बता रखा है, देखो माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल यानी 1 पेंसिल का मूल्य, माना 1 पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है, x रुपए। और इसी जगह लिख दो, माना 1 कलम का मूल्य, माना 1 कलम का मूल्य कितना है बेटा जी, y है। तो कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल है तो 5x हो गया, प्लस कितने कलम है, 7 है तो 7y लिख दो, बराबर कितने रुपए लग रहे हैं, 50 रुपए लग रहे हैं। चलो जी आगे, 7 पेंसिल 7x, सर कलम कितने हैं, 5, तो 5y बराबर कितने रुपए लग रहे हैं, 46 लग रहे हैं। 2 समीकरण बनेगी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इनको सोल्व कर लो। इस समीकरण को गुणा कर दो 7 से, इसको कर दो 5 से। देखो जी 5 7 35, ये हो गया 35x प्लस 7 7 49 y, 5 7 35 आएगी 350। सर 5 से बड़ा करो, 5 7 35 प्लस 5 से बड़ा करो 25y बराबर कितना है 25, और ये कितना बेटा 6 5 30 0 कितना है 6 240 हो गए, शायद करके देख लेते हैं। 204 6 5 30 20 और 23 कितने हो गए, 230 हो गए क्या, हाँ 230 हो गए बेटा जी, कितने हो गए 230। अब इनको सोल्व कर लो। सर माइनस माइनस माइनस, ये लो जी कट गए कुछ, ये आपस में कैंसिल आउट, 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 2 गए तो 2, और ये हो गया y। चलो जी बेटा जी 0 में से 0 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, और 3 में से गया 2। ये लो y का मान कितना आ गया गुरुजी, 5 आ गया y का मान। अब ये वाला मान चाहे इसमें रख दो, ये वाला मान चाहे इसमें रख दो, x का मान जाएगा, रखो यहाँ पे। सर 7x और 5 गुणा 5 कितना गए 25, बराबर में कितने 46 है। 7x बराबर 46 माइनस का 25, 6 में से 5 गए तो 1, 4 में से 2 गए तो 2, तो कितना गए 7x बराबर 21 है, और x का मान कितना गया गुरुजी 3, अपना
राइट आंसर। सवाल नंबर 3, 4 और 5। आई होप तीनों सवाल आपको समझ में आएंगे। चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंकों की होनी चाहिए। शुरुआत 101, 102, 103, 104 से। तो 104 में भाग जाएगा क्या? 100 स्टार्टिंग कहां से होगी बेटा जी? सर 102, 10 से 4 बचा कितना? 3 और 4। 104 में जाएगा शायद, है ना? 104 में या 5 में? 7 एकम 7 बचा 3 और बचा 3 5 में। तो 5 करके देख लेते हैं। 5 यहाँ पे 3 बचा 5। हाँ 105 से शुरुआत होगी। 105 7 और जोड़ दो 112, 7 और जोड़ दो 119 और लास्ट में कितना नंबर बेटा जी? 994। ए का मान कितना है बेटा? 105 है। ए का मान 105 है। डी का मान 7 है और एन का मान कितना बाबू? सर 994। एन का मान हमें चाहिए तो लगा दो एन का फॉर्मूला। क्या होता है? ए एन माइनस 1 और इंटू में डी। इसका मान 994 बराबर ए का मान कितना? 105 और एन का मान फाइंड आउट करना है इंटू डी। डी का मान है 7। ये इधर गया सर 994 माइनस 105 बराबर कितने बट्टे में? 7। तो n माइनस 1। तो सर n इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लूं क्या? n माइनस 1 बराबर सर यहाँ पे 14 और 14 में से अगर 5 गए तो कितना बचा? 9। कितना बचा? 8 में से 0 गया तो सर 8। यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 7। अब इसको डिवाइड वगैरह करके देख लेना बेटा जी, जाता है या फिर नहीं जाता, जो भी है। फिर ये कैलकुलेशन सही है क्या? करके देखेंगे यार। 8 आएगा मेरे हिसाब से, आगे 8 आएगा। ठीक है, करके देख लेना। 9 में से गया तो 8, सॉरी। अब डिवाइड करके देख लेना, आंसर जाएगा n माइनस 1 कितना आएगा? यहाँ पे 1 बचा कितना? 1 18 यानी कि बचा 4 और 7। ये आएगा बेटा n का मान आएगा गुरुजी 150। ये अपना आंसर। आई होप इस स्लाइड के 4 सवाल आपको समझ में आए। सवाल नंबर 6 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। चलते रहे स्लाइड की ओर। 50 मीटर ऊंचे प्रकाश तार। बेटा आपके पास कोई लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब कोई लाइट लगी हुई है, जैसे बाजारों देखी होती ना, ऊपर टावर पे लगी होती है लाइटें। लगा हुआ है प्रकाश तार के शिखर से, यानी उसके शिखर से यहाँ पे कोई नाव है। यहाँ पे कोई नाव चल रही। नाव धरती पे चलती है, पानी में चलती है गुरु जी। और यहाँ पे इसको मिला दिया। मिलाने पे जो अवलंबन कोण बन रहा है वो 60 यानी कि 60 डिग्री बन रहा है। सर इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है ये इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? ये है। तो इस नाव की प्रकाश स्तंभ यानी इस खंबे से दूरी कितनी है? वो दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये हो गया आधार। और लंब और आधार में संबंध मैंने आपको बता रखा है tan में होता है। किसमें होता है? tan में ही होता है। यहाँ पे थीटा दे रखा है tan 60, यहाँ पे लिख दिया tan 60। n का मान 50 दे रखा है। डिवाइड में आधार हमें चाहिए। सर आधार अगर चाहिए तो आधार की वैल्यू, चलो इसको और लिख देता हूँ। 60 का मान √3 होता है, इक्वल में 50 और इधर हो गया a। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना जाएगा? ये वाला याद हो जाएगा, ये वाला याद जाएगा, इंटरचेंज। सर डिवाइड में √3 आ गया, इसको हटा देंगे। लोग गुरुजी अंडर रूट से ऊपर भी नीचे और ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुणा। ऊपर वाला तो ऐसा का ऐसा। √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? आंसर 3 आ जाएगा। कितना जाएगा? 3। ये अपना राइट आंसर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से इतना कम है तो यदि विकर्ण इतना दे रखा है तो 2 भुजा। देखो जी, ऊंचाई उसके आधार से किससे बेटा? आधार से 7 कम है। तो जिससे कम है जिससे अधिक है उसी को मान लो। माना आधार है x, माना आधार कितना बेटा? x है, x सेंटीमीटर। उसकी जो ऊंचाई होगी ना बेटा जी, ऊंचाई वो क्या है? आधार से 7 कम है। क्या है? 7 कम है। और कर्ण हमें दे रखा है सवाल में। क्या दे रखा है? कर्ण हमें सवाल में दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय रखते हैं, इसका नाम है क्या है? सर कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर का मान कितना दे रखा है? 13 और 13 कर दिया स्क्वायर। लंब मतलब खड़ा, ऊंचाई कितनी दे रखी है? सर x माइनस 7 का स्क्वायर और आधार x और x का स्क्वायर। इसका स्क्वायर से 100 गुणेतर, ये हो गया पहली का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 14 इंटू x, ये हो गया 2 गुणा x और ये हो गया x स्क्वायर। इसको सोल्व करो
ये वाला इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2 स्क्वायर, या कितना हो गया माइनस का 14x, ये इधर चला गया तो माइनस का किसका माइनस का, ये हो गया माइनस का बराबर 0। तो सर 2x स्क्वायर ये हो गया 14 और ये हो गया कितना 120, ये लो 2 कॉमन भी कर लो, ये लो 7x और इधर हो गया 60 बराबर 0। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, इसके जो फैक्टर होंगे 7 पंजो कितने कितना चाहिए, अच्छा 4 चाहिए, तो 12 और 5 इसके क्या जाएंगे फैक्टर जाएंगे, इसको सोल्व कर लेना बेटा जी। चलो जी, ये आपको सिद्ध करना है बेटा, ये क्या करना है आपको सिद्ध करना है। देखो एलएचएस अगर लेके चलता हूँ तो 1 अपॉन में से क्या होता है गुरुजी होता है कोस, क्या होता है कोस होता है, सेक में से का भाग दिया तो कितना गया 1, ये अपना सिद्ध नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, तो आरएचएस लेके चलो आरएचएस, इसको लिख सकता हूं बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, पहली सरसमीका से नीचे वाला ऐसा का ऐसा। चलो जी, ऊपर वाले को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूं, क्योंकि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार इसको लिखूंगा माइनस में, और सर 1 माइनस कोस ए, तो ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, ये अपना राइट आंसर, ये हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हो गया अपना सवाल सिद्ध हो गया। छोटा सा सवाल है, पूछ सकता है 3 नंबर में, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, पत्ता इक्का और पत्ता इक्का नहीं हो। पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, ताश में कितने पत्ते होते हैं 4 होते हैं, और टोटल कितने होते हैं सर 52 होते हैं, इसको काट लो कितना है बेटा जी, कितना है बता सकता कोई बच्चा, 26 52, 1/13 चौक 52, 13 चौक 52, ये हो गया, ये तो 4 तो इक्के, और जो इक्के नहीं है बच्चे कितने 48, ये हो गया 48 और नीचे कितना हो गया 52, 4 की टेबल से काट लो, ये आ जाएगा 12 और यहाँ पे 4 की टेबल में 52 आते कितनी बार 13 बार। फॉर्मूला लिख के आपको सोल्व करना है बेटा जी। ये 10 सवाल इस वीडियो के कंप्लीट हो चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट 11 से लेकर 12 तक सवाल, एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से क्या है बेटा जी समदूरस्थ है, जो बिंदुओं से क्या है बेटा जी समदूरस्थ है, एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। बेटा जी ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, एक्स पे वह बिंदु, कहने का मतलब एक्स पे किसका मान 0, y का मान 0, एक्स पे एक्स का ही मान होता है, बाकी मान क्या होते हैं 0। दो बिंदु समदूरस्थ है, मान ले एक बिंदु ये 2,-5 और एक बिंदु ये है -2,9, यानी इसकी यहाँ से दूरी और इसकी यहाँ से दूरी, दोनों दूरी क्या बेटा जी समान है, इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो ए बी, जो भी है दोनों के बीच की दूरी निकालो। सर दूरी कैसे निकालते हैं, लो गुरुजी देखो बेटा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, माइनस और माइनस हो गए प्लस, बराबर चल रहा है किसके बराबर बेटा सर x1 माइनस x2, x1 माइनस और माइनस में हो गए प्लस, ये लो जी सर y1 माइनस और ये हो गया y2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल दो जी गुरुजी, सर पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, 2 गुणा पहले गुणा दूसरी, 5 का स्क्वायर 25 बराबर, आगे देखो सर पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, 2 गुणा पहले गुणा दूसरी, 9 का स्क्वायर 81, दोनों तरफ कर दो वर्ग, क्या कर दो दोनों तरफ कर दो वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर सर एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 4 और ये कितना हो गया 29, चलो जी सर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 ये कितना हो गया 85, ये हो गया 85, इस वाले से ये वाला कट गया, ये वाला उधर गया सर 4 और ये था 85 था पहले और ये उधर गया तो प्लस का और ये हो गया माइनस का बराबर 0, कितने के 4 और 4 कितने हो गए 8 8 से, इनको अगर सिंपलीफाई करोगे तो कितना हो गया 15 में से अगर 9 गए तो 6, कितने 6 और सर 7 में से अगर 2 गए तो 7 में से 2 गए तो 5, कितने और इसकी टेबल में 85 आते हैं क्या, ये बेटा उधर गया तो
उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, किसका जाएगा, माइनस का, पर प्लस, हाँ 8 से 56, ये हो गया 7 माइनस, क्यों, क्योंकि इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का। ये अपना पास आ गया आंसर। दी हुआ समीकरण दे रखी है, गुणा करने पे 6 यानी 12, गुणा करने पे 12, जोड़ने घटाने पे 1, तो कितना हो गया 4 3 4 3 12, 4 में से 3 गए तो ये लो सर, ये हो गया 2 कॉमन, x कॉमन, बचा कितना x, और यहाँ पे बचा 2, 3 कॉमन आ गया माइनस का, यहाँ पे माइनस माइनस हो गए प्लस। चलो जी, तो सर x प्लस का 2 बराबर 0, और ये आ गया 2 माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना गया माइनस का 2, और x का मान कितना गया 2x बराबर 3, यानी कि 3 अपोन में 2 अपना राइट आंसर। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। गुणा करने में 10, जोड़ने घटाने में 3, 5 और 3 कितना गए 5 और 3, 5 दूनी 10, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए तो 3। सर x कॉमन आ गया तो x माइनस का 5, 2 कॉमन आ गया तो कितना 2 माइनस का 5। सर x माइनस 5 बराबर 0, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 5 और x बराबर माइनस का 2, ये अपना राइट आंसर हो गया। आई होप इस वीडियो की स्लाइड के 2 सवाल आपको समझ में आएंगे। चलते रहे स्लाइड की ओर। सेकंड लास्ट स्लाइड बेटा, सवाल नंबर 13 और 14, उसके बाद लास्ट सवाल और होगा। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई इतनी दे रखी है और उसका व्यास कितना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। बेटा मान लो आपके पास ये बेलन है, क्या है, एक बेलन दे रखा है, चलो जी, और इसमें लगे हुए 2 अर्धबास, एक इधर लगा, कैप्सूल ऐसे तो होता है, हाँ मेरे जैसा देखो गुरुजी थे, बढ़िया घुमाना बालक बात है, लेकिन ऐसे ही होता है सर। 14 मिलीमीटर कितना दे रखा है 14, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 5 मिलीमीटर। सर इसकी जो रेडियस होगी वो 5 मीटर डिवाइड 2 होगी क्या, बिल्कुल होगी गुरुजी, ये होगी 5 डिवाइड में 2 होगी। सर ये इसकी त्रिज्या है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या कितनी होगी 5 डिवाइड में 2, और ये होगी 5 डिवाइड में 2, तो इसकी हाइट इतनी तो बची है, हाइट ही तो इतनी तो है। तो सर इसकी अगर हाइट निकालनी है तो 14 में से 5 डिवाइड में 2 आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि 5, 14 में से अगर 5 गए तो 9 मिलीमीटर आपको हाइट दी और त्रिज्या। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये बताओ बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, और 2 अर्धगोले, अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 तो कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, बचा इधर कितना आर, और इधर हो गया 2 आर। बेटा जी 2 तो ऐसा कैसा, पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान हमेशा वाले 5/2, एस का मान कितना है 9 है, और ये कितना गया 5/2 इंटू में 2। बेटा जी देखो कुछ कटे तो काट लो, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 22 गुणा 5/7, अंदर कितना हो गया ब्रैकेट में सर 9, और ये हो गया 5 14, कितना हो गए सर 14, और बट्टे में 1/7, ये आ गया 22, काट लो, यहाँ पे आ गया 2। आंसर कितना है मल्टीप्लाई करने पे 44 मिलीमीटर का स्क्वायर अपना आंसर आ गया। करके देख लेना सोल्व। सर ऐसे टेबल वाले सवाल बेटा आपको तैयार कर लेने हैं। √3 मान होता है, इसका कर दिया स्क्वायर, आंसर कितना आ गया गुरुजी 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे सवाल 1 नंबर में आपको पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका मान होता है 1 और 1 का कर दिया स्क्वायर, इसमें हो गया माइनस, तो 1 - 1 आंसर कितना आएगा गुरुजी 0 अपना आंसर। सर इसका मान कितना 30 का मान होता है 1/2, 37 का, इसका हो गया 2, ये हो गया 1, आंसर कितना आ गया गुरुजी 3। इस स्लाइड के 2 सवाल मैंने और करवा दिए, लास्ट स्लाइड बची है, स्लाइड का लास्ट सवाल आपके सामने बचा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। लास्ट सवाल है, आपको क्या दे रखे हैं 2 गोले दे रखे हैं, और 2 गोलों के आयतन का अनुपात आपको दे रखे हैं। सर गोले का आयतन क्या होता है बेटा 4 पाई r क्यूब, कहने का मतलब v समानुपाती क्यूब, यानी कि v1 और v2 का जो मान है वो r1 की क्यूब और r2 की क्यूब पे क्या है आधारित है, डिपेंड है। सर इसका मान आपको दे रखा है, v1 का मान दे रखा है 64, v2 का दे रखा है 27,
और यहाँ पे आपके पास ये सिचुएशन बढ़ गई है बेटा जी। क्या बढ़ गई है? यहाँ से आपको आयतन दे रखा था, आपको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या दे दे तो आयतन निकालना है। तो यहाँ से अगर क्यूब को हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगी? 1/3 लग जाएगी ना? बिल्कुल लग जाएगी सर। R1 और R2 क्यों लग जाएगी बेटा? इधर स्क्वायर तो उधर 1/2, इधर पावर 5 है तो इधर 1/5, इधर 1/3 है तो इधर 3 है, जस्ट उल्टी। सर ये किसकी क्यूब होती है? 64 होती है 4 की। 27 किसकी क्यूब होती है? 3 की। ये लो सर R1 R2 आ गया। पूछा क्या है सर? क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल में हमेशा आएगा यहाँ पे स्क्वायर। क्या आएगा? स्क्वायर। R1 का मान सवाल में कितना दे रखा है? 4, 4 के स्क्वायर 16। सर 3, 3 के स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ये अपना हो गया राइट आंसर। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बेटा जी। क्यूब में वॉल्यूम में क्यूब आएगी, क्षेत्रफल में स्क्वायर। आयतन दे रखे हैं तो आर निकालनी है, क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर कर लेना है। ये अपना राइट आंसर। इस वीडियो के 15 सवाल मैंने आसानी से बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। आई होप लास्ट तक आप बने होंगे। जय हिंद, जय भारत।